Hello everyone and a warm welcome to my channel CS Ritu Goyal. But if you're new here, don't forget to like, share and subscribe to my channel and also hit the bell icon. So in this particular video, I'm going to discuss about the topic कि failure से हम कैसे deal करें. Yes, you heard it right. जैसा कि आप सब जानते हैं अभी अभी कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं और इसी तरीके से आप कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो CA, CS, CMA, तो जो भी आपके रिजल्ट आते हैं तो आप सबके जिन जिन के पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं और उन्होंने क्लियर किया है उसको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. सो आई वॉन्ट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर गुड रिजल्ट. बट इन केस अगर आपका ये अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया है. तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हो जिन्होंने इस बार का अटेम्प्ट दिया था और वो क्लियर नहीं कर पाए तो प्लीज मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और शेयर करें उन सबके साथ ताकि उन सबको इसका बेनिफिट हो. तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी इस जर्नी से गुजरी हुई हूँ, तभी तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ. तो वी हैव बीन थ्रू ऑल दिस. पूरी रात जागना, पढ़ाई करना, सिलेबस रिवाइज करना, ये सब चीजें हम सब कर चुके हैं. सो देयरफॉर आई एम इन अ पोजीशन टू गाइड यू कि आप इस चीज को कैसे लेंगे. तो ये नेचुरल सी बात है कि अगर हम कोई अटेम्प्ट देते हैं और क्लियर नहीं कर पाते तो अपसेट होना तो जायज बात है. बट अपसेट कितनी देर तक होना है और उस रिजल्ट से हमें क्या आउटकम निकालना है, इस वीडियो में मैं स्पेशली ये वाली बात आप सबसे करने वाली हूँ. तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. तो जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कभी मैं अपने एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाती थी तो बिल्कुल नेचुरल बात है कि थोड़ी देर के लिए तो मैं अपसेट होती थी. हाफ एन आवर मुझे लगता था उस सिचुएशन से बाहर आने में कि मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी और मेरा ये रिजल्ट आया. लेकिन उसके बाद आई एक्चुअली स्टॉप्ड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड मैं समझती थी कि अगर मेरा रिजल्ट गलत आया या नेगेटिव आया तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है. तो मैं आपसे इस वीडियो में यही बात शेयर करने वाली हूँ कि हम किस प्रोसेस से उस चीज को मतलब उस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव रिजल्ट आया वो किस रीजन से आया, पॉइंट 1, और पॉइंट 2 कि हम उससे क्या सीख सकते हैं. सो सबसे पहले अगर आपका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो रिजल्ट देख के घबराना नहीं है. हाउ यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ और अपने आप को ऐसी स्टेज पे लेकर आना जिससे आप सोचने समझने की कंडीशन में होगे. यस, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो कि आपको जल्दी जल्दी में कि हाँ मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, मैं ये प्रोफेशनल एग्जाम छोड़ दूं. ये तो बहुत इजी है ऐसा सोचना कि चलो ठीक है छोड़ दो भाई, नहीं क्लियर हो रहा. लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें इसको पॉजिटिवली लेना है एंड वी हैव टू डिवाइज द स्ट्रेटेजीज सो दैट नेक्स्ट टाइम जो मेरा रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए. तो उसको हम किस तरीके से करते हैं आइए इस वीडियो में देखते हैं. तो जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है तो हम उस रिजल्ट को देखते हैं एंड सपोज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, तो वील टेक अ डीप ब्रेथ. हमेशा डीप ब्रीथ लो एंड उसकी वजह से क्या होगा, आप एक ऐसी पोजीशन में आओगे सो दैट योर माइंड इज नाउ इन अ काम एंड रिलैक्स्ड सिनेरियो. तो जब आपका माइंड बिल्कुल काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, तो उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि हाँ नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या होना चाहिए. तो हमेशा इस चीज को याद रखो और अपने माइंड को याद दिलाओ कि हाँ तुमने इस एग्जाम के लिए मेहनत करी थी. अगर मेहनत नहीं करी तो पास नहीं हुए तो आपको भी पता है कि कोई बुरा नहीं मानता, किसी को बुरा नहीं लगता. लेकिन अगर आपने मेहनत करी है और आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अपने माइंड को हमेशा ये याद दिलाओ कि तुमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया ना. अब रिजल्ट क्या आया, दैट आउटकम इज नॉट इन योर हैंड्स. यस, तो अपने आप के बारे में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने. थिंक पॉजिटिव. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. यस, यू शुड थिंक पॉजिटिव. नेक्स्ट स्टेप इज शिफ्ट द फोकस. यस, आपको हमेशा जब भी आपका रिजल्ट आता है, इस तरीके का नेगेटिव रिजल्ट आता है, आपको अपने माइंड का फोकस शिफ्ट करना है. नाउ व्हाट डज आई मीन बाय दैट, उसका मतलब होता है कि आप अपने माइंड को समझाओ कि आपने अभी तक जो भी जर्नी अभी तक करी है, अगर सपोज आप CSEET में हो तो आपने जो भी पढ़ाई करी है तो आपने किस तरीके से करी है. आप CS एग्जीक्यूटिव में हो तो आपने अभी तक जो क्लासेस अटेंड करी हैं, जो आपने हार्ड वर्क करा है, जो आपने लेट नाइट जागे हो, जितना भी हार्ड वर्क आपने करा है क्लासेस अटेंड करके, पढ़ाई करके, तो अपने माइंड को ये समझाओ कि यस मैंने मेहनत करी है एंड दिस रिजल्ट इज ओनली अ स्टेप ऑफ द ब्रॉडर जर्नी. मतलब दिस इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग. यस,
सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट इज ओनली अ स्नैपशॉट. यस, इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका रिजल्ट है इट वॉज ओनली रिजल्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ योर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे. मतलब उस पर्टिकुलर डे पे आपने क्या एग्जाम लिखा, क्या परफॉर्मेंस की, उन 3 घंटों में क्या लिखा. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स दैट. वो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी माइंडफुलनेस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, उसके बारे में वो आपको नहीं बता सकता. सो प्लीज उसको ऐसा समझो वो एक पर्टिकुलर दिन का स्नैपशॉट था और उसकी मदद से आप आगे बढ़ो. यस, एम्ब्रेस परफेक्शन. यस, अपने माइंड को ये समझाइए कि नोबडी इज परफेक्ट, दो वी ट्राई टू अचीव परफेक्शन, बट हर समय हर चीज में परफेक्शन पॉसिबल नहीं होती. तो जो आपका ये रिजल्ट है जो आपके लिए सेटबैक लेके आ रहा है, तो इस सेटबैक को अपने लिए कम बैक में कन्वर्ट करो. यही मैं आपको बताना चाहती हूँ. फिफ्थ पॉइंट इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी. अपने रिजल्ट को आप समझिए कि ये आपको हेल्प करेगा टू लर्न. मतलब टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स. यानी कि जो भी आपका रिजल्ट आया उससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी और आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है. तो इसको आप एक बेस बना के चलिए और इसके बेसिस पे आप आगे की अपनी परफॉर्मेंसेस को विजुअलाइज कर सकते हैं. अगर आप इस माइंडसेट से चलते हो तो ये आपकी हेल्प करेगा कि रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट आप कंस्ट्रक्टिवली किस तरीके से सोच रहे हो और आप फ्यूचर में किस तरीके से बेटर परफॉर्म कर जाओगे. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस करिए माइंडफुलनेस. ये बात मैं आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप हमेशा मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए. तो जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इट हेल्प्स टू काम डाउन योर माइंड और आप बेटर तरीके से सोच पाते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज आपको सेट करनी चाहिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. इसका क्या मतलब होता है? सपोज मुझे अपने कैलिबर के बारे में पता है, मुझे अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता है कि मैं एक टाइम पे एक ही ग्रुप क्लियर कर सकती हूँ. तो मैं जो भी गोल सेटिंग करूंगी मैं उसमें क्लियरली लिखूंगी कि येस आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर ग्रुप नंबर 1 और मैं उसी का अटेम्प्ट दूंगी. लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, पीयर प्रेशर में आके और लोगों से सुन के हम सोचते हैं नहीं भाई 2 ग्रुप दे दो या फिर प्रोफेशनल में 3 ग्रुप दे दो. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा अपने बारे में पता होना चाहिए. अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आपको खुद ही पता होती है. तो उसके बेसिस पे आपने रियलिस्टिक गोल सेट करो और जितना आप अचीव कर सकते हो उतना ही अपने गोल्स में लिखो. तो उसकी वजह से आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा. बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से वर्क कर रहे हो, ना ही दूसरों की बात सुन के. विजुअलाइज पॉजिटिविटी. ये लगता है बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. यस, आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो. सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल ग्रेजुएशन का प्रोग्राम जिसमें कि आपको बस थोड़ा सा पढ़ के जाना है और आप क्लियर हो जाओगे. तो आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो. उसकी वजह से आपने कितनी सारी चीजों का सेक्रीफाइस कर रहा है. सबसे पहले अपनी नींद, अपने फ्रेंड्स, ये जो हम आउटिंग्स करते हैं, तो ये सब चीजें हमने सेक्रीफाइस करी होती हैं. तो अपने माइंड को ये समझाओ कि जो भी आप कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो एंड स्लोली विद ग्रेस एंड रेजिलियंस यू विल पास. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो प्लीज अपने आप को पॉजिटिवली ट्रेन करना सीखिए. री इवेलुएट गोल्स पीरियोडिकली. इसका क्या मतलब होता है कि सपोज मैंने अपना स्केड्यूल बना लिया, मंथ के स्टार्टिंग में बना लिया कि इस महीने मुझे ये पढ़ाई करनी है. तो फिर हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है. मतलब हमें समझना है कि मैंने ये चैप्टर करना था, ये चैप्टर करना था, तो क्या मैं उसको कर पा रही हूँ या नहीं. अगर मैं नहीं कर पा रही तो हमें उन गोल्स को और ज्यादा मॉडिफाई करके रियलिस्टिकली हमें उनको चेंज करना पड़ेगा. सो दैट हम जो हमारा पर्टिकुलर सिनेरियो है, हम जिस तरीके से पढ़ पाते हैं, तो उससे हमें उसको अलाइन करना है, एडजस्ट करना है. मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने एक बार बता दिया कि मेरे गोल्स है तो उसी पे स्टिक करना है, चाहे हम पढ़ाई कर पा रहे हैं नहीं. यू हैव टू कीप रिविजिटिंग योर गोल्स. उस पेज पे बार बार आओ और ये देखो कि हाँ मैंने ये लिखा था कि मैं अचीव करूंगा, क्या मैं ये कर पाई? नहीं. सपोज मैं नहीं कर पाई तो उनको रिविजिट करो, उनको चेंज करो. इसको करके देखिए, इट विल एक्चुअली हेल्प यू. सो अगर आपको मेरे से कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है या आपको कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप किस टॉपिक पे मेरे से क्लैरिटी चाहते हो एंड आई विल बी हेल्पिंग यू. और हाँ, हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ आपका फर्स्ट स्टेप है, अभी तो पूरी कहानी बाकी है. तो धीरे धीरे स्लोली यू विल अचीव सक्सेस. आई एम सो श्योर. और हमेशा मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचना है और मेहनत करने से अपने आप को दूर नहीं करना. सो स्टे पॉजिटिव. ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.